नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाभ होता रहे और आप रिस्पांस भी दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। एक पूरी यूनिट हम ख़त्म कर चुके थे, टैक्सोनॉमी, पूरी नॉन कार्डेट की इन्वर्टिब्रेट की डिस्कशंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। जब मैंने शुरुआत की थी तभी मैंने आपसे बात किया था, ये बड़ा ड्राई टॉपिक है, इसमें कहीं कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इन्फॉर्मेटिव है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर इसका थोड़ा सा अगर हमें क्लियर हो जाए तो हमें क्वेश्चंस करने में बड़ी कुछ आसानी हो जाती है, बड़ी आसानी हो जाती है। कोशिश की मैंने कि आपको इनके कॉन्सेप्ट के साथ इनके कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन बताऊं, एग्जांपल्स बताऊं। एक बार इसको समझने पढ़ने के बाद आप इसको कई बार लिख करके याद करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी याद हो जाएंगी और ढेर सारे क्वेश्चन इससे आप कर पाएंगे। आज अगला जो पार्ट आता है और एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा। आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे, इनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत की जाए फाइलम कॉर्डेटा की, इनके कैरेक्टर्स की, इनके क्लासिफिकेशन की। चलिए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। जैसे सारे फाइलम के वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखते हैं, किसने फाइलम का नाम दिया, क्रिएट किया, तो इनके लिए वैज्ञानिक हैं बाल्फोर, हु हैज़ क्रिएटेड द फाइलम कॉर्डेटा। जिन्होंने फाइलम कॉर्डेटा का नाम दिया बाल्फोर ने। अब इनके कैरेक्टर्स की जब बात आती है तो हम कैरेक्टर्स की 3 कैटेगरीज़ बना लेते हैं। पहली कैटेगरी कैरेक्टर्स की लिखी जाती है कैरेक्टर्स विच आर कॉमन टू नॉन कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स यानी कि प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के जो सदस्य हैं वो कहलाते हैं नॉन कार्डेट्स। तो कॉमन कैरेक्टर्स कार्डेट और नॉन कार्डेट के उनको भी समझना ज़रूरी है, उससे हमको एंसेस्ट्री क्लियर होती है, यानी कि इस समूह का जो विकास है वो विकास कैसे हुआ है, किन जीवों से हुआ है, कार्डेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो एक ग्रुप है कॉमन कैरेक्टर्स विच आर कॉमन टू नॉन कार्डेट्स। दूसरा यहाँ ख़ास एक कैरेक्टर का समूह है जिसे फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स कहते हैं। मूलभूत लक्षण फंडामेंटल कैरेक्टर्स, और इनकी अभी आप बात करेंगे। ये ग्रुप ऑफ 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, उनको हम फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स में कोट करते हैं। द थर्ड कैटेगरी, वो कैटेगरी कहलाती है एडवांस्ड कैरेक्टर और द मॉडिफाइड कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर्स थे उनमें क्या मॉडिफिकेशंस हुए, यानी कार्डेट के अपने जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से विशेष लक्षण डेवलप होते हैं, उनको हम एडवांस कैरेक्टर के साथ देखते हैं। तो अगर हम पहले कैरेक्टर की चर्चा करें, कॉमन कैरेक्टर्स विथ नॉन कार्डेट्स, तो अगर नॉन कार्डेट के कॉमन कैरेक्टर्स की बात हम करें कि दोनों में जो कॉमन फीचर्स हैं, समानताएं हैं, तो अगर उनकी बात की जाए तो शुरुआत में अगर आप देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आप समझ रहे हैं, त्रिस्तरीय शरीर,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इन लेयर्स का डेवलपमेंट आपने देखा था कि सिलेंट्रेटा के बाद के समूह से शुरू हो गया था। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इट इज़ प्रेजेंट आल्सो इन कार्डेट्स, ये कार्डेट्स में भी पाई जाती है। दूसरा बाइलैटरल सिमेट्री, जिसकी शुरुआत नेचुरली प्लैटीहेल्मिन्थेस से हो गई थी, जहाँ पर सममिति बाइलैटरल हो गई थी और कार्डेट में भी जो सिमेट्री है सममिति हो बाइलैटरल ही होती है। तीसरा सीलोमेट कंडीशन, यानी सीलोम का पाया जाना, जिसकी चर्चा आपसे बहुत डिटेल में कर चुके हैं। हाउ द सीलोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सीलोम कैसे डेवलप होती है उसके बारे में भी बात की थी। सीलोम दो तरह की आपको बताई थी, एक सीलोम आपने देखी थी दैट वाज साइजोसिलस सीलोम एंड अदर वाज एंटेरोसिलस सीलोम। जो नॉन कार्डेट हैं उनकी जो पहली बार सीलोम डेवलप हुई थी एनलिड्स में डेवलप हुई थी, एनलिडा समूह में, और उसमें जो सीलोम थी दैट वाज साइजोसिलस सीलोम। कार्डेट्स में साइजोसिलस सीलोम है, लेकिन बाद में जो इकाइनोडर्मेटा का समूह है यानी इकाइनोडर्म एंड प्रोटोकार्डेट्स, इनमें पूरी तरह से जो सीलोम होती है वो एंटेरोसिलस होती है। एंटेरोसिलस आउट पाउचिंग से बनने वाली सीलोम होती है, यानी बाहर की तरफ उभार बनेंगे उससे सीलोम डेवलप होगी। तो इकाइनोडर्म प्रोटोकार्डेट में ये प्योरली एंटेरोसिलस है। लेकिन जो बाकी के समूह बचते हैं कार्डेटा के, उनमें कंडीशन बदलने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्डेट के समूह हैं उसमें एंटेरोसिलस सीलोम में स्प्लिटिंग, यानी एंटेरोसिलस सीलोम का कभी कभी मॉडिफिकेशन लिखा जाता है, बट लार्जली इट इज़ साइजोसिलस। ये ज़्यादातर में क्या बनी होती है, साइजोसिलस ही होती है। कहीं मॉडिफिकेशन लिखा जाता है मॉडिफाइड एंटेरोसिलस, नॉट प्योरली एंटेरोसिलस बट मॉडिफाइज एंटेरोसिलस विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू साइजोसिलस सीलोम। तो ये सीलोमेट कंडीशन का पाया जाना ये भी एक कॉमन कैरेक्टर है जो इनमें मिलता है। देन कम्स द सिफेलाइजेशन। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनमें सिफेलाइजेशन प्रिमिटिव टाइप का है। आगे चल कर के यहाँ पर आप देखेंगे कार्डेट में ये सिफेलाइजेशन मोर एडवांस हो जाएगा, तो मोर डेवलप्ड सिफेलाइजेशन ये एडवांस कैरेक्टर में आ जाएगा। लेकिन प्रिमिटिव सिफेलाइजेशन की शुरुआत नॉन कार्डेट में भी है और कार्डेट में भी है, तो दोनों में इसका पाया जाना एक कॉमन कैरेक्टर के रूप में कोट किया जाता है। देन कम्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म ये नॉन कार्डेट में शुरू हो गई थी, बल्कि नॉन कार्डेट में काफ़ी स्पष्ट रूप में पाई गई थी। क्लियर कट सेगमेंटेशन मिलता है। कार्डेट में आप देखेंगे ये सिर्फ इंटरनल है और सिलोमिक कैविटीज़ में है, आर्गन्स के भीतर है, मगर बाहर से देखने पर बहुत क्लियर कट विखंडन नहीं मिलता। इसीलिए कार्डेट में इंटरनल सेगमेंटेशन है, भीतरी विभाजन है। और जो नॉन कार्डेट थे तो उसमें एनलिडा में तो बहुत क्लियर कट सेगमेंटेशन था, दैट वाज अ वेरी गुड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल भी था इंटरनल भी था। बट इट इज़ प्रेजेंट इन कार्डेट आल्सो, लेकिन ये कार्डेट में भी पाया जाता है। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है जो उनमें भी मिलता है, इनमें भी पाया जाता है। ये इनके कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जिनको हम कॉमन कैरेक्टर्स कह सकते हैं, जो कि नॉन कार्डेट में भी होते हैं, कार्डेट्स में भी पाए जाते हैं। सिस्टम्स की शुरुआत हुई थी, सिस्टम्स दोनों में है, मॉडिफिकेशन उसमें हुए हैं, लेकिन ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बेसिक प्लान है जो नॉन कार्डेट में भी है और कार्डेट में पाया जाता है। दूसरी कैटेगरी की बात करें, फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स। फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स ये ग्रुप ऑफ 3 कैरेक्टर्स हैं। ये विशेष क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कार्डेट के भी अपने कैरेक्टर्स होंगे, अन्य कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन अगर फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स कहा जाए, यानी कार्डेट समूह के जीवों के मूलभूत लक्षण, तो मूलभूत लक्षणों में याद रखिएगा ये 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला लिखता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड और तीसरा है
presence of pharyngeal gill cleft और slits। तो ये 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं। 3 कॉर्डेट कैरेक्टर्स बेसिक कैरेक्टर्स हैं। नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड एक सॉलिड नोटोकार्ड के रूप में डेवलप होता है और कॉर्डेट की शुरुआत के जो जीव हैं उनमें ये परसिस्ट करता है। परसिस्ट इन प्रोटोकार्डेट्स। प्रोटोकार्डेट प्रिमिटिव कार्डेट है, उनमें परसिस्ट करता है, उसमें प्रेजेंस होता है, बट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अदर्स। आगे चल कर के फिशेज़ में भी, शुरुआत की कुछ फिशेज़ में ज़रूर ये परसिस्ट करता है, लेकिन जो डेवलप्ड फिशेज़ हैं उनमें भी ये रिप्लेसमेंट इसका हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। और ये वर्टिब्रल कॉलम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नर्व कॉर्ड उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसकी सुरक्षा का काम करता है, इसीलिए लिखा जाता है कि ये परसिस्टिंग है अर्लियर ग्रुप्स में, शुरुआत के जो कॉर्डेट्स हैं उनमें, लेकिन जो डेवलप्ड ग्रुप्स हैं उनमें रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। जब इसकी बनावट देखते हैं तो इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, यानी जब इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसके बाहर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर इलास्टिक का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतकों का बना होता है। आगे चल कर के इसमें इम्प्रेगनेशन होता है, बोनी कलेक्शन होता है और लेटर ऑन इट चेंजेस टुवर्ड हार्ड स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम। तो ये इसकी ख़ास बात है अबाउट द पहला जो भाग है नोटोकार्ड का। नर्व कार्ड की बात की जाए तो नर्व कार्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नर्व कार्ड की जब आप तुलना करते हैं इट बिगिंस इन इनवर्टिब्रेट आल्सो, लेकिन इनवर्टिब्रेट का जो नर्व कार्ड आपने पढ़ा था दैट वाज सॉलिड एंड दैट वाज डॉर्सल इन, दैट वाज वेंट्रल इन पोजीशन, वो वेंट्रल में था और डबल था। लेकिन यहाँ पर इसको लिखा जाता है डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर। ये डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, ये ख़ास बात। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है और उस नर्व कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को न्यूरोसील कैविटी कह देते हैं और इस न्यूरोसील कैविटी में CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये द्रव्य भरा होता है। इट इज़ फिल्ड विथ अ फ्लूइड एंड ये कैरेक्टर जो है आपको नॉन कार्डेट में नहीं मिलता, वहाँ सेल्स भरी होती हैं और वो सॉलिड नर्व कार्ड के रूप में पाया जाता है। इट इज़ अबाउट द नर्व कार्ड। एंड देन द थर्ड वन, इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill cleft। ये किसी न किसी स्टेज पर हर कार्डेट में मिलता है। कार्डेट का मतलब हो गया फिशेज़ में भी, एम्फीबियन में भी, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में भी, सब में ये बनते हैं। बट लेटर ऑन आइदर इट चेंजेस टू गिल्स, या आगे चल कर के जो फिशेज़ हैं उनमें एक डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स के रूप में चेंज हो जाता है, और इट क्लोजेज, या तो ये बंद हो जाता है, इसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती तो अदर जो ग्रुप्स हैं उसमें ये बंद हो जाएगा। लेकिन फिशेज़ में इट इज़ रिप्लेस बाय वेल डेवलप्ड गिल्स। बट इन अर्लियर कंडीशन इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द कार्डेट्स। जितने भी कार्डेट्स होंगे सब में शुरुआत में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, भ्रूणीय अवस्था में इसका फॉर्मेशन होगा, आगे चल कर के रिप्लेस हो जाएगा। ये इनके फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स हैं। देन कम्स एडवांस कार्डेट कैरेक्टर्स। अब जो एडवांस कार्डेट कैरेक्टर्स हैं यानी जो और विकसित कैरेक्टर्स हैं, उनमें पहली चीज़ यहाँ आप याद रखें, एक कैरेक्टर लिखा जाता है, ये स्पेसिफिक है एक्सिएशन। एक्सिएशन का मतलब होता है अक्ष, यानी अग्र पश्च सिरा, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, पृष्ठ तल, अधर तल, लेटरल साइड, पार्श्व तल, यानी ये जो एक्सिएशन है इट इज़ वेल डेवलप्ड। ऐसा एक्सिएशन नॉन कार्डेट में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ क्लियर कट एक्सिएशन है। डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, ये सारा
एकदम स्पष्ट रूप से होता है। तो एक्सिएशन इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। एंड द सेकेंड वन, दूसरा ख़ास करेक्टर जो आता है, लिविंग एंडोस्केलेटन। अब लिविंग एंडोस्केलेटन इकाइनोडर्मेटा में था, अदर ग्रुप में भी स्केलेटन मिला था। नॉन कार्डेट की अगर बात करें हम, तो नॉन कार्डेट में काइटिन अगर है तो इट इज़ द डेड मटेरियल सिक्रीटेड बाय द अंडरलाइन लेयर। जो अंडरलाइन लेयर है उसी को वो इसको सिक्रीट करती है, और एक बार सिक्रीशन के बाद जब कवरिंग कंप्लीट हो जाती है, इट इज़ नेवर रिप्लेस्ड। उसके बाद इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, तो ग्रोथ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लिविंग एंडोस्केलेटन से लिखा जाता है कि यहाँ कैल्केरियस है, यहाँ सेल्स मिलती हैं, बोनी सेल्स होंगी, कार्टिलेजिनस सेल्स होंगी, इसीलिए लिविंग एंडोस्केलेटन कहा। यानी यहाँ पर बोन सेल्स हैं, कार्टिलेज सेल्स हैं। ये टिश्यू में आप पढ़ेंगे, ये भी एक तरह का टिश्यू ही है। तो इनमें सेल डिवीज़न होता है और सेल से ग्रोथ होती है, इसीलिए इसको लिविंग एंडोस्केलेटन कहा जाता है। इसीलिए ये एक ख़ास कैरेक्टर कार्डेट का कोट किया जाता है। देन कम्स, अब इसमें अगला जो कैरेक्टर है वो फिजियोलॉजी, यानी इसकी जो फिजियोलॉजी है ये एडवांस होती है। चूँकि इनकी बॉडी बड़ी हो जाती है, एनिमल का साइज़ ग्रोथ कर जाता है, इसीलिए सिस्टम्स का डेवलप्ड होना ज़रूरी हो जाता है। नॉन कार्डेट की बॉडी स्मॉलर है, तो वहाँ पर उन सिस्टम्स से काम उनका चल जाता है, लेकिन यहाँ पर हर सिस्टम में एडवांसमेंट मिलता है। अगर हम इनकी शुरुआत करें पहले सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो याद रखें डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल तो वहाँ पर डेवलप हो गई थी, बट यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं ये हाईली डेवलप्ड हो जाएंगी। यहाँ पर लीवर जैसी ग्लैंड का विकास हो जाता है, यहाँ पैंक्रियास भी एक ग्लैंड के रूप में काम करती है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनका डेवलप होना एक एडवांस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है। डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरुआत के जीवों में भी थी, नॉन कार्डेट में भी डेवलप हो गई थी, बट इट वाज नॉट लाइक द कार्डेट्स, ये कार्डेट के जैसे नहीं थी। तो ग्लैंड्स का हाईली डेवलप होना, सलेवरी ग्लैंड इसमें डेवलप हो जाती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड डेवलप हो जाती हैं, तो ये सारी ग्लैंड्स ये हाईली डेवलप्ड कंडीशन में पाई जाती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये मोर डेवलप्ड कंडीशन में पाई जाती हैं, दे आर हाईली डेवलप्ड। तो इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी है, इसमें सलेवरी ग्लैंड भी है। तो याद रखने की बात है, ये डेवलप्ड कैरेक्टर यहाँ ये डेवलप हो रहा है। अगली बात, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डेट में अगर एक्वाटिक है, जलीय जीव है, तो उसमें वेल डेवलप्ड गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम जिसको हम कहते हैं। ये गिल्स प्रिमिटिव कंडीशन में थे, किस में थे? नॉन कार्डेट में थे। वहाँ सिंपल फोल्ड, स्किन के फोल्ड से ही गिल्स डेवलप हो जाते, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स मिलती। लेकिन यहाँ जो गिल डेवलप होते हैं ये हाईली डेवलप्ड हैं, इसमें गिल रे पाई जाती है, गिल प्लेट पाई जाती है, पूरा डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये फारेंजियल गिल स्लिट्स के मॉडिफिकेशन से डेवलप होता है, यानी गिल्स में ही इनर फोल्डिंग होती है, ओपनिंग हो जाती है, माउथ से वाटर का इन प्रवेश होता है और इन गिल क्लिप से पानी बाहर निकलता है। इस दौरान इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो एक्वाटिक में गिल्स मिलते हैं। और अगर हम टेरेस्ट्रियल कंडीशन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में इनमें वेल डेवलप्ड लंग्स पाए जाते हैं। ये लंग्स हाईली डेवलप्ड कंडीशन में सारे कार्डेट में हैं। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस मिलेंगे, उनकी चर्चा अलग से कर लेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर लंग्स ये आपको सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में मिलेगा। अगर हम एम्फीबियन से बात करें, एम्फीबिया लैंड पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो एम्फीबियन में भी लंग्स डेवलप हो जाते हैं। और एम्फीबियन के बाद फिर आता है एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया आता है, उसमें वेल डेवलप्ड पूरा टेरेस्ट्रियल होता है, उसमें वेल डेवलप्ड लंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद फिर बर्ड्स की बात करते हैं, वहाँ पर भी पाया जाता है, तो उसमें और एडिशनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मैमल्स में भी लंग्स पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रेस्पिरेशन का डेवलप हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ढेर सारे मॉडिफिकेशन आप देखेंगे। अगर इनके कंपोनेंट की बात करें तो पहली बात तो ओपन एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपने सुन रखा है। ओपन टाइप यहाँ पर प्रोटोकार्डेट में तो परसिस्ट करता है, लेकिन इन प्रोटोकार्डेट में 3 ग्रुप्स हैं। पहला हेमिकॉर्डेटा, दूसरा यूरोकार्डेटा और तीसरा सेफेलोकार्डेटा। तो यहाँ पर प्रोटोकार्डेट में
ये हेमिकॉर्डेटा में और यूरोकॉर्डेटा में तो है, मगर ये सिफेलोकॉर्डेटा में इट बिकम्स व्हाट, वो वहाँ क्लोज होने लगता है। और इनका डिफरेंस आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो बेसिक है क्लोज सिस्टम जो कि कार्डेट में मिलता है, इसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा, यहाँ साइनसेस नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो वेन्स का एनलार्जमेंट होंगे, वेन्स स्वेल कर जाएगी, वेन्स फूल जाएगी। जैसे आपने कहा ये वेन है, ये स्वेल कर गई तो ये साइनस बन जाएगा, ऐसा साइनस मिलेगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ वेन होगा या पार्ट ऑफ इन ब्लड वेसल्स का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा स्पेस हो, जैसे नॉन कार्डेट में हीमोसील में पूरा ब्लड स्पेस था, तो उसको हमने क्या कहा था, ओपन सिस्टम कहा था। तो जब इस तरीके के साइनसेस नहीं मिलेंगे, बल्कि ब्लड जो होगा, ये ब्लॉड है, ये आर्टरी है, इसको हमने कहा ये आर्टरी है, और पतली हो गई तो इसको हमने कह दिया ये आर्टीरियोल है, और पतला पतला नेटवर्क ऐसा बना लिया तो इसको कह दिया कैपिलरी है। फिर यहाँ से ये वेन का भाग जुड़ गया, इसको कह दिया ये वेन्यूल है, वेन्यूल ब्रॉड में जुड़ गई तो उसको कह दिया वेन है। ये सर्किट बन गया, यानी ब्लड आर्टरीज़ में जाएगा, आर्टरीज से और पतली पतली ब्रांचिंग्स में आर्टीरियोल्स में जाएगा, आर्टीरियोल्स के बाद और थिन जो आर्गन्स के भीतर अंगों के अंदर मिलेंगी वो कैपिलरीज होंगे, वहाँ जाएगा। और फिर कैपिलरीज में जाने के बाद ब्लड को कलेक्ट करने का काम वेन की थिन ब्रांचिंग्स जिनको वेन्यूल कहा जाता है वो करेंगी। फिर ये वेन में जाएगा, वेन से रिटर्न हो जाएगा, जो मेन पंपिंग आर्गन है दैट इज़ हार्ट। तो ये पूरा सर्किट है, कहीं ब्लड स्पेस में नहीं बहता, ऐसा सिस्टम कार्डेट्स में पाया जाता है। अब अगर इनके सिस्टम की कुछ खास बातें अगर देखी जाएँ तो पूरा आर्टीरियल वेनस सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाया जाता है, और साथ साथ इसमें लिवर के लिए एक अलग सिस्टम मिलता है जिसको कहा जाता है हिपोटिक पोर्टल सिस्टम। यानी जो ब्लड है वो एलिमेंट्री कैनाल से यानी आहार नाल से डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता, बाकी के आर्गन्स में तो जाता है, आर्गन से तो जाता है, लेकिन पहले एलिमेंट्री कैनाल से आहार नाल से इट इज़ फर्स्टली ट्रांसपोर्टेड टू लिवर। ये लिवर को ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर लिवर जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको मॉनिटर करेगा, उसमें जो भी चीज़ें एक्सेस हैं उसको कंट्रोल करेगा। अगर शुगर ज़्यादा है तो शुगर को ग्लाइकोजन में बदलेगा जिससे ब्लड की शुगर मेंटेन रहे। तो वो काम करने के लिए एक सिस्टम यहाँ पाया जाता है, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। उस सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये सिस्टम का पाया जाना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद इनमें अगर हम जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करें जिसके ज़रिए सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड होगा उसमें आरबीसी का पाया जाना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी रेड ब्लड सेल्स मिलती हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन भरा होता है। हीमोग्लोबिन इसी वजह से ये रेड दिखती है। तो हीमोग्लोबिन नॉन कार्डेट में भी है, एनलिडा में हीमोग्लोबिन है, बट दैट इज़ डिजॉल्व इन व्हाट, प्लाज्मा। वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व है, लेकिन आरबीसी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ब्लड की ये ख़ास बात है, ब्लड की ये पेक्युलरिटी है, इट इज़ विथ व्हाट, आरबीसी। तो आरबीसी का पाया जाना ये ब्लड की विशेषता है जो कि कार्डेट में ही पाई जाती है। बाकी ये आरबीसी जो हैं न्यूक्लिएटेड हैं, इलियो न्यूक्लिएटेड हैं, केंद्रक है, उसमें आगे चलकर केंद्रक भी ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियस भी समाप्त हो जाता है। वो अलग अलग वर्टिब्रेट्स मिलता है, बट ऑल ऑफ देम हैज़ व्हाट, सब में क्या पाया जाता है, आरबीसी की प्रेजेंस पाई जाती है। तो ये ब्लड की खास बात है। बाकी इनके हार्ट की बात की जाएगी अगर, तो इसमें हार्ट मिलेगा, और हार्ट में चैम्बर्स मिलेंगे 2, 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट। पूरे कार्डेट के अलग अलग मेंबर्स में या तो 2 कक्षीय होगा या 3 कक्षीय होगा, बीच की कंडीशन में मिलेगी, यानी 3.5 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर मैक्सिमम इसमें पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज़ द मैक्सिमम कंडीशन विच इज़ प्रेजेंट इन द मैमल। आर्किल्स, वेंट्रिकल्स उनके नाम हैं, उनके डिटेल्स हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। ये इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात है। देन अगला जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन आर्गन किडनी का डेवलप हो जाना एक खास बात है। ये कार्डेट कैरेक्टर, वेल डेवलप्ड किडनी इज प्रेजेंट, मीजोडर्म से डेवलप होती है, नेफ्रिडियल पाउच से डेवलप होती है, और ये वेल डेवलप्ड किडनी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पाई जाती है। शुरुआत की जो किडनी है एम्ब्रियोनिक किडनी जिसको हम कहते हैं, भ्रूण में बनती है, उसके लिए टर्म आता है प्रोटोनेफ्रॉस। ये एम्ब्रियोनिक किडनी है, यानी ये सिर्फ एम्ब्रियो में पाई जाती शुरुआत की, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू मीज़ोनेफ्रॉस। उसके बाद ये मीज़ोनेफ्रॉस में बदल जाती,
मीज़ोनेफ्रॉस के बाद सबसे विकसित किडनी मेटानेफ्रॉस है। तो मीज़ोनेफ्रॉस एम्फीबिया में पाई जाएगी, फिश में पाई जाएगी, लेकिन मेटानेफ्रॉस जो उसके बाद के ग्रुप्स हैं उनमें पाई जाती है। ये 3 तरह किडनी ये पाया जाना खास बात है। और इनके जो मेंबर्स हैं वो यूरियोटेलिक कंडीशन भी शो करेंगे, यूरिकोटेलिक कंडीशन भी शो करेंगे और अमोनोटेलिक कंडीशन भी शो करेंगे, क्योंकि कुछ में अमोनिया, जो एक्वेटिक होगा उसमें अमोनिया, और जो टेरेस्ट्रियल होगा उसमें यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक कंडीशन पाई जाएगी। इनकी डिटेल अलग अलग देखेंगे तो सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बात देख लें। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड कंडीशन में है। CNS, PNS, ANS ये सब विकसित होता है। CNS में ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड। ब्रेन में भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वेल डेवलप्ड कंडीशन मिलती है। PNS में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की खास बात में नर्व्स पाई जाती हैं, और ये नर्व्स भी 2 ग्रुप्स की हो जाती हैं। एक ब्रेन से निकलती हैं तो उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और दूसरी स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं तो उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। इनके अपने अपने नंबर्स हैं बट दे आर प्रेजेंट। तो इसमें नर्व्स का पाया जाना और सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अनुकंपी, परानुकंपी, ये 2 प्रकार के सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि नॉन कार्डेट में नहीं होते। तो नर्वस सिस्टम इज़ हाईली डेवलप्ड इन कार्डेट। एनिमल बड़ा है, ये सिस्टम पूरी तरह से विकसित होते हैं। देन कम्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मोर डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड कंडीशन में होगा। यहाँ पर गोनेट्स होंगे, गोनोडक्ट पाई जाएंगी, ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे मेल के जिनको हम कहेंगे कपुलेटरी आर्गन। ये कपुलेटरी आर्गन भी डेवलप होंगे। कंप्लीट प्रोसेस हाईली डेवलप्ड होगी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। गोनेट्स में मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। गोनोडक्ट मेल में वास डिफरेंस, फीमेल में ओविडक्ट। कपुलेटरी आर्गन पेनिस का मिलेगा मेल में। इसकी शुरुआत फिशेज़ में भी हो जाती है, फिशेज़ में अलग नाम से वो जाना जाता है, बट कपुलेटरी आर्गन इज़ प्रेजेंट। तो ये डेवलपमेंट इनके सिस्टम को, ज़्यादातर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फिशेज़ में ज़रूर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कुछ में इंटरनल भी है, कुछ में एक्सटर्नल भी है, लेकिन मोस्टली इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन विच इज़ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। डेवलपमेंट में प्रिमिटिव जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें तो लार्वा मिलता है, यानी मोस्टली ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जबकि नॉन कार्डेट में लार्वल फॉर्म ज़्यादा है। ज़्यादातर में सीधा विकास होता है, लार्वा नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर कुछ फिशेस की बात की जाए तो कुछ फिशेस में लार्वा है। सम फिशेस, नॉट ऑल। सम फिशेस शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, फिशेस में कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये इसके डेवलपमेंट की खास बात हो गई। इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। ये इनके बेसिक एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं कार्डेट के। बाकी एक एक ग्रुप के अपने कुछ खास लक्षण हैं, उनकी चर्चा आगे होगी। अब अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फाइलम कार्डेटा, इसको सब किंगडम भी कहीं लिखा गया है, मगर फाइलम कार्डेटा है ये। एंड इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहले इसमें 2 भागों में इसको बांटा जाता है। एक कहलाता है एक्रेनिएटा और दूसरा कहलाता है क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा का मतलब है क्रेनियम एब्सेंट। क्रेनियम ये ब्रेन के ऊपर का कवर है। तो इफ़ क्रेनियम इज़ एब्सेंट इट ग्रुप इज़ कॉल्ड एक्रेनिएटा। और अगर क्रेनियम जो ब्रेन की कवरिंग है, ब्रेन के ऊपर की का खोल है, अगर ये प्रेजेंट है तब वो एनिमल कहलाएगा क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा में प्रोटोकार्डेट्स रखे गए हैं क्योंकि उसमें ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है और क्रेनियम एब्सेंट होती है। और प्रोटोकार्डेट आपको बता चुके, 3 ग्रुप हैं। एक है हेमिकार्डेटा, दूसरा है यूरोकार्डेटा और तीसरा है सिफेलोकार्डेटा। मगर इनमें व्हाट इज़ एब्सेंट? क्रेनियम इज़ एब्सेंट। इनमें क्रेनियम नहीं पाई जाती। क्रेनिएटा की बात करें तो क्रेनिएटा एक बड़ा ग्रुप है, इसमें ढेर सारे मेंबर्स हैं। तो क्रेनिएटा का अगर हम डिटेल देखेंगे तो क्रेनिएटा इज़ क्लासिफाइड
फर्स्टली इनटू ग्रुप्स, इसके दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। पहला कहलाता है एनाथा। नाथा जो शब्द है जॉस के लिए, नो जॉस यानी जॉलेस, एनाथा। और जो दूसरा है उसको कहते हैं नैथो स्टोमेटा यानी विथ जॉज, इनमें जॉस पाए जाते हैं। अब एनाथा में दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एक है ऑस्ट्रेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म को फर्स्ट वर्टिब्रेट भी कहा जाता है, जो कि आर्डोविशियन पीरियड इवोल्यूशन का जब आप क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें आप पढ़ेंगे आर्डोविशियन पीरियड में इवाल्व हुई थी, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो पहला वर्टिब्रेट ऑस्ट्रेकोडर्म कहलाता है, जो कि अब एक्सटिंक्ट है, मौजूद नहीं है। उसके फॉसिल से इसकी स्टडी की गई और ये पाया गया कि जॉलेस है, इसमें जॉज नहीं है, इसमें बोनी आर्मर है, बट इट इज़ जॉलेस। एंड देन कम्स द द सेकेंड ग्रुप इज़ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है गोल और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो इसमें सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, जिस पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे मगर जॉज नहीं होते। तो सर्कुलर माउथ का पाया जाना साइक्लोस्टोमेटा का कैरेक्टर है, जिसमें पेट्रोमाइजान है, मिक्सिन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। पेट्रोमाइजान, मिक्सिन, पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे कहा जाता है और मिक्सिन को हैग फिश कहा जाता है। ये साइक्लोस्टोम्स हैं। नैथोस्टोमेटा को दो सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया, सुपर क्लास में बांटा गया है। पहला कहलाता है पिसीज, ये सुपर ऑर्डर है। ये मैंने इनकी कैटेगरीज नहीं लिखी है, बट इट विल बी क्लियर टू यू। सुपर ऑर्डर स्पीसीज एंड टेट्रापोडा, दूसरा है ये टेट्रापोडा। स्पीसीज में फिर 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, इसीलिए पहली फ़िश याद रखनी है प्लेकोडर्म्स हैं। इनको फर्स्ट जॉड फिशेस कहा जाता है, प्लेकोडर्माई। ये फर्स्ट जॉड फिशेस हैं। फर्स्ट, ये सीधे सीधे सवाल आते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट जॉड फिशेस। और ये भी एक्सटिंक्ट हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट। उसके बाद इसमें दूसरा ग्रुप आता है जिसको हम कह देते हैं कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इनको एलेस्मोब्रैंकाई भी कहते हैं। ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ढेर सारे नाम हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की बात अभी अलग से कर लेंगे एक वीडियो में। और फिर लास्ट आता है ऑस्टिकथीस। तो जो ऑस्टिकथीस है ये बोनी फिश है। और फिर टेट्रापोडा में रह जाते हैं आपके रिमेनिंग जो बच गए। उसमें सबसे पहले एम्फीबिया है, फिर रेप्टिलिया है, फिर एव्स हैं एंड लास्टली व्हाट, मैमल्स। इनके डिटेल अलग से कैरेक्टर्स की चर्चा कर लेंगे। ये पूरा प्लान है किसका, इनके क्लासिफिकेशन का। तो ये बात आपसे हमने कर ली कार्डेट के बेसिक कैरेक्टर्स की। आई थिंक कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बातें चली गई होंगी, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गया हो। अब इसके बाद इनके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, इनके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। तो आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें हम आपसे चर्चा करेंगे, अलग अलग ग्रुप की बात करेंगे। आज यहाँ तक क्लासिफिकेशन आप बता दिया। अब इसके बाद एक प्रोटोकार्डेट का जो कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन की चर्चा है उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद फिशेस की बात करेंगे, फिशेस के बाद एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की। उनके अपने कैरेक्टर्स हैं, उनके अपने क्लासिफिकेशन, उनके अपने एग्जाम्पल्स हैं। वो करने के बाद फिर हमारा ये बड़ा बिग टॉपिक बट ड्राई टॉपिक, नो डाउट इट इज़ ड्राई बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअल तैयार कर लें तो कई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोज़ में उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और आज की बात यहीं पर आज पूरी की जाती है। आज पूरी बात यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आपसे अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।